Raj and welcome to my channel. Today's video is gonna be about Indian taxation system. आज हम इसमें पढ़ेंगे टैक्स क्या मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, हमारे इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में डिफेक्ट्स क्या हैं और उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या सजेशन दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं और जो इसमें रिसेंट रिफॉर्म्स हुई हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका टॉपिक है मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्सेशन एक वो सिस्टम है जिसके द्वारा गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेती है और उन्हें एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस जैसी चीज़ों पे खर्च करती है। इसका प्राइमरी मोटिव होता है कि रिवेन्यू रेज हो और जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है जैसे कि हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग और डिफेंस के रिगार्डिंग है उनको मीट कर सके। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो टैक्सेशन से ही फाइनेंस की जाती हैं। इसका एक और मोटिव है कि इंडिया में, जहाँ अपनी कंट्री में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ठीक है, टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो गया और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स ऑफ टैक्स। इसमें पढ़ेंगे हम टैक्स के क्या क्या फीचर्स हैं। इसका फर्स्ट फीचर है कि मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम। इंडिया में मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम है, इसमें कई तरीके के टैक्सेस होते हैं। ठीक है, ये हमारे जो इंडिया है इसमें दो तरीके के टैक्स पाए जाते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है वेल्थ टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, डेथ ड्यूटी हो गई। और इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, पैसेंजर टैक्स एटसेट्रा। इसका दूसरा फीचर है लेस कवरेज। इंडिया में बहुत ही कम लोगों पर टैक्स का बर्डन है। मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो टैक्स पेमेंट से बच जाती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया की पॉपुलेशन में से सिर्फ 5% लोग इनकम टैक्स देते हैं। इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है ब्रॉड बेस्ड नहीं है। इसका तीसरा फीचर है मोर रिवेन्यू फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस देन स्टेट टैक्सेस। इंडिया को मतलब ज़्यादा रिवेन्यू सेंट्रल टैक्सेस से होता है, स्टेट टैक्स से नहीं होता है। ठीक है, 2016-17 का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो सेंट्रल टैक्स की जो अमाउंट थी वो पूरे टैक्स रेवेन्यू का 60% थी और स्टेट टैक्स से ओनली 40% था। नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज प्रोग्रेसिवनेस। जो हमारा इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिवनेस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स की बात कर लो, जैसे इनकम टैक्स है, जिसकी इनकम हाई है यहाँ पे तो उसको हाई रेट ऑफ टैक्स देना पड़ता है और जिसकी लो है और उसको लो देना पड़ता है, मतलब कम देना पड़ता है। अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की तो जीएसटी की बात ले लो। जीएसटी भी प्रोग्रेसिवनेस के बेस्ड पे है। ठीक है, मतलब जो गुड्स कंज्यूम्ड की जाती हैं पुअर पीपल के द्वारा, ठीक है, वो उन पर वो जीएसटी कम लगता है, लो रेट ऑफ टैक्स लगता है। और जो गुड्स जाने के जैसे कि लग्जरी गुड्स हो गई जहाँ अमीर लोग कंज्यूम करते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगता है। इंडियन टैक्सेशन का नेक्स्ट फीचर है टैक्स एवेजन। जो हमारे ऑफिशियल्स हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं, इसीलिए लोग टैक्स एवेड कर लेते हैं, उनको चुरा लेते हैं, टैक्स की चोरी कर लेते हैं। वो लोग कैसे करते हैं कि या तो अपने अकाउंट्स में टैक्स की लाइबिलिटी है कम दिखा देते हैं या तो वो टैक्स चोरी कर लेते हैं। इस तरह वो फॉल्स स्टेटमेंट दिखा देते हैं और टैक्स को इवेड करते हैं। वो जो अपने अकाउंट्स होते हैं उनको ऐसे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं जिसमें वो अपनी टैक्स की लाइबिलिटी बहुत ही कम दिखाते हैं या तो टैक्स की लाइबिलिटी दिखाते ही नहीं है। इंडियन टैक्सेशन का नेक्स्ट फीचर है नॉन इकोनॉमिकल। जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो नॉट इकोनॉमिकल है। ठीक है, जैसे कि नए टैक्स हैं जैसे कि गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, मतलब इनसे कुछ ज़्यादा रिवेन्यू नहीं मिलता बट उसको कलेक्ट करने में बहुत सारा खर्चा हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिकल टैक्सेशन सिस्टम। इसका नेक्स्ट फीचर है कॉम्प्लिकेटेड। जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मोस्ट ऑफ दी पीपल्स को ये समझ नहीं आता। ठीक है, या तो इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं। ठीक है,
और इसके कम्प्लेक्स होने के कारण कुछ लोगों को समझ नहीं आता, जिसके कारण वो मिस्टेक्स करते हैं।